तो आज पंतनगर में हुआ हमारे सोमनाथ जी के पैर का ऑपरेशन। जय श्री राम दोस्तों, पिल्लू भाई के शेल्टर पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है। रात सोए थे मेरे साथ टेंट में चिंटी और कालू भाई, क्योंकि पिल्लू इनकी जान का दुश्मन बना पड़ा है। तो टेंट का पर्दा उठा के हो चुकी है दिन की शुरुआत। तो मॉर्निंग ट्रीट के रूप में सबको मिला एक ब्रेड पीस, और चिंटी दीदी ने सबको प्यार से बोला हेलो। और पिल्लू भाई को देख के आज मुझे वो दिन याद आ गए जब ये मेरे साथ चक्राता में टेंट में सोया करता था। चाचा भी आज टाइम से पहले आ गए थे और पिल्लू भाई बैठे थे बिल्कुल बीच में। फिर चाचा ने उठाई चिंटी और दे दी एक रगड़ के पप्पी। दोस्तों चाचा भी हमारे बहुत तगड़े एनिमल लवर हैं। पिल्लू भाई की चोट चीख चीख के कह रही थी कि रात शेर कहीं लड़के आया है। अब शेर पैदा कराया तो वारदात होनी तो पक्की है। अब टाइम हो चुका है हमारी डॉग इंडस्ट्री के खाना खाने का। सबका खाना मिक्स करके पिल्लू भाई का खाना करा गया सेपरेट, क्योंकि किंग हमेशा अकेले खाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी प्यारी सीएनजी, हमारी देसी नस्ल की सीएनजी के सामने विलायती पिल्लियां भी फेल हैं। फिर क्या अपने कालू भाई ने भोजन और डॉक्टर साहब भी आ चुके थे। आज ट्रीटमेंट का पहला नंबर लगा सोमेश्वर जी का, दोनों कानों में पट्टी करके नंबर आया मल्लिकार्जुन जी का। आज सोमनाथ जी के साथ ये भी अस्पताल जाएंगे। फिलहाल सारी चोट पे ड्रेसिंग हो गई है। फिर नंबर लगा हमारी गौ माता का और ट्यूब लग के इनका भी काम फिट। फिर सोमनाथ जी बोले मैं तो अस्पताल जाके ही पट्टी कराऊंगा। तो मैंने कहा महाराज जी लेटो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तो महाराज जी मान गए और इनकी ड्रेसिंग हो चुकी है। चाचा शेल्टर की सफाई कर रहे थे और मैं चल दिया डॉक्टर साहब को घर छोड़ने। मामू घर पे हुआ ब्रेकफास्ट और एक भाई को लेकर सीधे शेल्टर पे वापसी। देखा तो चाचा गोवंश को पानी पिला रहे थे, तो मैंने सोचा नहा लूं। और पिल्लू भाई के शेल्टर पे मैं कहीं भी नहा लेता हूं, क्योंकि शेल्टर अपने भाई का है। तो थोड़ा सा अनाज लेके मैं पहुंचा काजू कतली के घर, और काजू भाई को उड़ते देखा आज बहुत अच्छा लगा। और चाचा ने सारी गौ माता को भी खाना खिला दिया था। तो डीजल में जनरेटर चेक करके अब लगेगी महाराज जी की थाली, क्योंकि आज अस्पताल जाना है और आने में हो जाएगी शाम। तो इनका पेट फुल करके छोटे और बड़े दोनों कूलरों में भरा गया पानी। उसके बाद पूरे शेल्टर को कर दिया गया पानी से ठंडा, और कालू भाई के कान पे ट्यूब लगा के दी गई पप्पी। मामू शेल्टर पे आ चुके थे और फेंसिंग का काम भी शेल्टर पे जोरों से चल रहा था। शेल्टर पे घूमते हुए थोड़ी दूर पे दर्शन हुए नाग देवता की केंचली के, जो कि गुड लक मानी जाती है। कूलर की हवा में दीदी ऐसे पड़ी थी जैसे बहुत दिन बाद आराम मिला हो। मैंने कहा लल्ली आराम करो, हम जा रहे हैं अस्पताल। वाहन आ चुका था और महाराज जी को लोड करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। ये तो आराम से लोड हो गए, लेकिन सोमनाथ जी को हमें शेल्टर के बाहर से लोड करना पड़ेगा। तो महाराज जी के दोनों पैर अपने हाथ से उठा के छोटे हाथी में बिठाया गया और कुछ दूर पीछे लटक के सिचुएशन देखी गई। सब कुछ कंट्रोल में था और महाराज जी भी अच्छे से खड़े थे। तो इसी बात पे एक गन्ने का जूस मार के कटवाया छोटे हाथी का रोड टैक्स, और डिलीवर को पेपर देके अब लेना है सेवादारों के लिए खाना। 3 फुल राजमा चावल पैक कराने के बाद हम पहुंचे सीधे पंतनगर यूनिवर्सिटी। वहाँ पता चला कि लंच टाइम चल रहा है, तो मामू ने भी दिया सेवादारों को भोजन। और गर्मी बहुत थी तो मैंने भरी नंदी महाराज जी के लिए पानी की बाल्टी। आज हम जीवन में पहली बार किसी नंदी महाराज को अस्पताल लेके पहुंचे हैं। तो दोनों के फॉर्म भर के पहला नंबर आया सोमनाथ जी का। तो धीरे धीरे करके महाराज जी अस्पताल के अंदर पहुंच ही गए, और डॉक्टर साहब ने दवाई का पर्चा भी दे दिया। आज ऑपरेशन करके महाराज जी का नाखून निकलना है। और भयंकर वाली नींद में चाचा महाराज को लेकर बैठे थे। मामू सारी दवाइयां ले आए थे और अब इंतजार था ऑपरेशन का। तभी मैंने अस्पताल के बाहर जाके देखा तो एक छोटी सी बच्ची अकेले अपना इलाज कराने आई थी। तो मैंने कहा बेटे आप अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इनका एक पर्चा और बनवाया गया और इनका नाम रखा गया राम प्यारी। राम प्यारी इसलिए क्योंकि अगर कुछ और दिन इनका इलाज नहीं होता तो ये राम जी को प्यारी हो जाती। और इन्हें अंदर ले आके इनका भी ट्रीटमेंट चालू कराया गया। और चाचा को देख के ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन से पहले सो जाएंगे। तो महाराज जी को नशे का इंजेक्शन देकर ऑपरेशन चालू हो चुका है। डॉक्टर्स की आधे घंटे की मेहनत के बाद फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बेचारे महाराज जी को इस कंडीशन में देख के बड़ा बुरा लग रहा था, और महाराज जी इतने अनकॉन्शियस थे कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ऑपरेशन के बाद अब ये बहुत जल्दी रिकवर होंगे। वहीं छोटे वाले नंदी महाराज के बारे में डॉक्टर ने बताया कि अगर ये बैठे रहे तो बच नहीं पाएंगे, और इनका बस एक ही इलाज है फिजियोथेरेपी, जो कि हमें अब शेल्टर पे करनी पड़ेगी। तो फाइनली हॉस्पिटल के आगे ऑटो लग चुका था और फैसला किया गया कि अब राम प्यारी भी हमारे साथ शेल्टर पे चलेगी, क्योंकि इस कंडीशन में हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। तो शाम के 7 बजे फाइनली हम शेल्टर पहुंच गए। दोस्तों आपका एक लाइक और फॉलो हमें बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो हर हर महादेव।